हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। काफ़ी कैंडिडेट्स के जो हैं एडवर्टाइजमेंट में एक डाउट और है जो कि अभी तक वो डाउट क्लियर नहीं किया गया है किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा। वो जो डाउट है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड है। दरअसल जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो है जिक्र 3 बार किया गया है और वर्टिकल रिजर्वेशन का जिक्र आपका 2 बार किया गया है। आइए समझते हैं कि एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का टीजीटी के एडवर्टाइजमेंट से क्या लेना देना है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या चीज़ है उसमें, और ये चीज़ें जो ये रिजर्वेशन है ये आपके सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। दरअसल अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर आर्टिकल 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिर्फ महिलाओं को या फिर स्वतंत्रता जो सेनानी हैं आपके एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन उनके आश्रितों को दिया जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ग में जैसे आपकी रिजर्वेशन है, नॉर्मल जो रिजर्वेशन है ओबीसी एससी एसटी इन सब के कैंडिडेट हैं, हरियाणा में जैसे बीसी है बीसी भी है, तो उनके लिए जो है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन ही लागू होगा। तब आइए इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे लागू होती हैं। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वर्ड वो आपका पेज नंबर 12 पे पॉइंट नंबर 2 में यूज़ किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 33% जो पोस्ट हैं आपकी जनरल कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड क्लास की, बीसीए बीसीबी की, ईडब्ल्यूएस की और एक्स सर्विसमैन की, और डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी, और उसमें जो रिजर्वेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, अगर इसको वर्टिकल लिख देते तो क्या मतलब होता। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई जो वुमेन कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, और अगर हम मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वुमेन कैंडिडेट के लिए वो गई है 60 मार्क्स पे, और जनरल पे जो है वुमेन कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गई है उससे कम, यानी 58 मार्क्स लगा लीजिए आप। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये कहता है कि अगर उस वुमेन ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो जो फीमेल कैंडिडेट है आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो भले ही उसके जो है जनरल उसकी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में जो है ज़्यादा मार्क्स आ जाएं जनरल की कैटेगरी से, तो वो जनरल में सीट नहीं ले पाएगी, वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में ही क्लेम कर सकती है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन और इनके लिए है। जो आप सीट क्लेम कर सकते हैं वो आपकी कैटेगरी की ही क्लेम कर सकते हैं, भले ही आपके जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा नंबर आ जाएं, लेकिन आपकी जो सीट रहेगी वो उसी कैटेगरी में रहेगी। इसीलिए इस रिजर्वेशन को आपकी जो है उसको हॉरिजॉन्टल बोला गया है कि आप उसी कैटेगरी में रहेंगे बशर्ते आपके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, चाहे आप एससी कैटेगरी की फ़ीमेल हो, चाहे आप बीसीए बीसीबी की फ़ीमेल हो या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की फ़ीमेल हो। तो जो फीमेल का जो रिजर्वेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये तो एक बार इस वर्ड का जो है यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब दूसरी बार जब यूज़ किया गया है तो उसमें लिखा गया है कि एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि बोथ द रिजर्वेशंस आर हॉरिजॉन्टल देयरफॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। अगर मान लो कोई कैंडिडेट डिसेबल भी है और एक्स सर्विसमैन भी है और उसका जो सिलेक्शन है वो किस पोस्ट के लिए होगा, हु इज सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर उसका एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी में भी क्लेम कर सकता है और एक्स सर्विसमैन की अलग से क्लेम कर सकता है। दरअसल उसका जो सिलेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसका सिलेक्शन एक्स सर्विसमैन की पोस्ट पे होगा, ना कि पीडब्ल्यूडी की पोस्ट पे। पीडब्ल्यूडी जो है वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है और एक्स सर्विसमैन जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो पहले जो है उसका सिलेक्शन आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत एक्स सर्विसमैन में होगा। अगर वो डिसेबल्ड भी है और एक्स सर्विसमैन भी है तो उसको एक्स सर्विसमैन की पोस्ट मिलेगी, ना कि पीडब्ल्यूडी की, कि वो पीडब्ल्यूडी में जनरल की पोस्ट आपकी क्लेम नहीं कर सकता। कि कोई अगर मान लो पीडब्ल्यूडी में एक्स सर्विसमैन नहीं है और अगर उसके पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा नंबर आ गए हैं आपके,
उससे, जो कि एक्स सर्विसमैन नहीं है कैंडिडेट, तो वो पीडब्ल्यूडी वाली पोस्ट क्लेम नहीं कर सकता। उसको पीडब्ल्यूडी में अगर कोई एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है तो उसमें वो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट पे ही रहेगा, तो वो जो रिजर्वेशन है आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए क्लेम किया है, मतलब कोई एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट फॉर्म फिल किया है और कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डीवी के टाइम पे वो अपने क्लेम जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, जो है क्लेम को वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो उनकी एलिजिबिलिटी होगी वो उनकी मेन कैटेगरी के अंडर होगी। अगर कोई ईडब्ल्यूएस की फीमेल है तो उनको ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा, अगर कोई एससी की फीमेल है तो एससी में काउंट किया जाएगा, अगर कोई एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी में है तो उसको पीडब्ल्यूडी काउंट किया जाएगा, ना कि एक्स सर्विसमैन। तो इसका मतलब ये है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये है, आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसी कैटेगरी में आप रहोगे। आप जनरल कैटेगरी में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसकी सीट आप क्लेम नहीं कर सकते, बस भले ही आपके जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। तो ये तो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब। अब आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब समझ में आ गया, तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब जो है इसके उलट है। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है आपका कैटेगरीज में दिया जाता है, डिफरेंट, जैसे कि आपका एससी कैटेगरी होगी, बीसीए बीसीबी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो आपकी लिस्ट बनेगी, ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है कि स्टार्टिंग में जो है आपकी जो लिस्ट बनेगी वो आपकी बनेगी आपकी जो कैटेगरी में जो आपके मार्क्स आए हैं। देखो ये 5th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन ओपन, जनरल और पेरेंट वर्टिकल कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द फाइनल रिजल्ट ओनली। फाइनल रिजल्ट में जो है आप लोग जनरल कैटेगरी में जा सकते हो अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसीए, बीसीबी को कैंडिडेट हो। अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं जनरल कैटेगरी से की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा, तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप जा सकते हो जनरल कैटेगरी में। लेकिन पहली जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, मान लो कि पहले डीवी के टाइम है, डीवी के टाइम पे जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपको कॉल किया जाएगा, वो आपकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें ही आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन जब जो फाइनल रिजल्ट बनेगा तब सभी कैटेगरी है उसका जो है मार्क्स चेक किए जाएंगे। सो जिस कैटेगरी में कैंडिडेट के, जो रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट के मार्क्स अगर जनरल से ज़्यादा हुए, जनरल की कट ऑफ के अकॉर्डिंग हुए, तो वो कैंडिडेट जो है आपके रिजर्वेशन वाले, SC ST OBC और ये EWS वाले, ये आपके जनरल में चले जाएंगे। और जिन कैंडिडेट के जनरल से ज़्यादा, जो जनरल की जो कट ऑफ गई उससे ज़्यादा नहीं हुए, वो अपनी कैटेगरी में रह जाएंगे। लेकिन जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो भी होगा वो आपका उसी कैटेगरी में ही, उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपका नाम आएगा डीवी के लिए। अब जैसे टीजीटी में तो सिर्फ एक ही स्टेज है। अगर हम HPSC का एग्जाम्पल लें, HPSC में भी ऐसा ही होगा। अगर आप TGT की बात करें तो अगर उसमें जैसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है तो स्क्रीनिंग टेस्ट की जो कट ऑफ आएगी वो आपकी कैटेगरी की कट ऑफ आएगी। आपको अगर आपने एससी में जो है अगर पेपर दिया है SC कैटेगरी से, तो आपको SC कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ आएगी। आप जनरल की कट ऑफ अगर SC से कम आ जाती है तो आप जनरल के में नहीं जा सकते, आपको SC में ही फाइट करना पड़ेगा। अगर मेंस के टाइम पे भी जो है आपको आपकी कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। ऐसे ही लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बनेगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के, उसमें अगर आपके जनरल से फालतू नंबर आ गए तो उसमें जनरल कैटेगरी में आप तब जा सकते हो। तो पहले की स्टेजेस के में जो है वो आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, लेकिन फाइनल जब मेरिट बनेगी तो आप जनरल की सीट क्लेम कर सकते हो। तो ये इसमें बताया गया है। सो आई होप आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का क्या चक्कर है वो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें भी एक पेज है वर्टिकल रिजर्वेशन में कि कौन कैंडिडेट जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन का में जो है जनरल की सीट क्लेम कर सकते हैं। ये भी डाउट पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ वीडियो बना के, लेकिन अब भी इसके साथ भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। जिन कैंडिडेट ने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया, मतलब रिजर्वेशन के अंडर अप्लाई किया है, SC, BCA, BCB, EWS या PWD या फिर एक्स सर्विसमैन, और जो कि बोनाफाइड रेजिडेंस हैं हरियाणा के,
तो अगर उन्होंने फ़ी का वेवर लिया है, मतलब फ़ीस कम दी है जनरल कैटेगरी से, बस एक इसको छोड़ के अगर आपने और कोई बेनिफिट लिया है, चाहे वो एज का रिलैक्सेशन है, चाहे वो परसेंटेज जो एसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स की है उसका रिलैक्सेशन है, चाहे वो एचटेट में 90 मार्क्स से अगर आपके कम आए हैं, अगर आप एससी और बीसीए बीसीबी कैटेगरी में हैं या किसी में हैं, अगर आपने 90 मार्क्स से कम स्कोर करके एचटेट क्वालिफाई किया है, तो आप जो है जनरल की सीट क्लेम नहीं कर पाएंगे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर भी। तो इसका मतलब यही है कि फीस को छोड़ दें अगर, तो भी अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन ले लिया है, चाहे वो एचटेट के स्कोर में हो, चाहे वो एज का रिलैक्सेशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन हो, तो भी अगर आपके जनरल से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो भी आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। तो उस कंडीशन में आपको जनरल की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, मतलब आपका एचटेट जो है वो 90 मार्क्स से या 90 मार्क्स से ऊपर का क्लियर होना चाहिए, आपने एज की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं ली होनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज की रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास, सिर्फ फीस को छोड़ के। अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं ली है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और तब अगर आपके जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर आ जाते हैं, तो आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में सीट क्लेम कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो। मैं सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इतने दिनों से आप जो है हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट देखते आ रहे हैं, आपको एक भी वीडियो में जो है कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, सभी आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, और ना ही हमारे चैनल पे आपको कोई भी धमाका टाइप न्यूज़ मिलती है। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे देखोगे, सिर्फ एक डीवी की डेट आ जाने पे ही, एक कोई और स्पेशल न्यूज़ आ जाने पे ही जो थंबनेल में है लिख दिया जाता है कि देखो आज धमाका हो गया, एचएसएससी ने धमाका कर दिया। तो ये जो धमाका है, एक्चुअल में जो धमाका है कैंडिडेट के लिए, वो होगा जब उनका रिजल्ट आ जाएगा और जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो हमारे चैनल पे धमाका तब किया जाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, आपको पता है कि हरियाणा में किस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो ये कोई धमाके वाली खबर नहीं है कि डीवी की डेट आ गई या फिर आपका एग्ज़ाम हो गया, एडमिट कार्ड आ गया या कुछ हो गया। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल आपको वो भी धमाकेदार न्यूज़ दे देगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।